Today's topic is baking soda यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. You must have seen that your mother using baking soda while cooking some dals. अर्थात आपने अवश्य देखा होगा कि आपकी माँ कोई दाल पकाते समय बेकिंग सोडा यूज़ करती हैं. If you ask her why she uses it, तो she would tell that it helps in cooking some items faster, which otherwise would take much longer time. यदि आप उनसे पूछते हैं कि वे इसका यूज़ क्यों करती हैं, तो वे बताती हैं कि यह कुछ आइटम को ज़्यादा तेज़ से पकाने में मदद करता है, अन्यथा ये ज़्यादा समय लेगा. केमिकली बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है. नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस. बेकिंग सोडा सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है. इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग सोडा, बट बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड एज एन इंटरमीडिएट. इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए किया जाता है, बट बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड एज एन इंटरमीडिएट. लेकिन बेकिंग सोडा को एक इंटरमीडिएट के रूप में ऑब्टेन किया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है. नाउ raw materials required. The raw materials required to manufacture of washing soda are limestone, which is calcium carbonate CaCO3, and next sodium chloride NaCl in the form of brine यानी concentrated या concentric NaCl solution, and next ammonia यानी NH3. Now process. In Solvay's process, carbon dioxide is obtained by heating limestone strongly. Solvay's process में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन किया जाता है बाय हीटिंग लाइमस्टोन स्ट्रांगली. लाइमस्टोन को काफ़ी हीट करके, और उसके लिए रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं CaCO3 यानी लाइमस्टोन, और जब उसे हीट किया जाता है तो उसे इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और हीट करने के बाद बनता है CaO यानी क्विक लाइम प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ देन पास्ड थ्रू कोल्ड ब्राइन, और तब इसे पास किया जाता है कोल्ड ब्राइन से, which has previously been saturated with ammonia, जो पहले से ही अमोनिया के साथ सैचुरेटेड होती है. और इस प्रकार तब यहाँ पर रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 यानी अमोनिया प्लस H2O यानी वाटर. इन सबों के रिएक्शन कराने पर बनता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड. NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्पेरिंगली soluble in water and crystallizes out as white crystal. यानी NaCO3 वाटर में सोल्यूबल होते हैं और वाइट क्रिस्टल्स के रूप में ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं. इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज बेसिक इन नेचर. इसका सॉल्यूशन वाटर में बेसिक होता है. इट इज़ माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेस. जब माइल्ड होता है और नॉन कोरोसिव बेस होता है.
नाउ एक्शन ऑफ हीट, ऑन हीटिंग यानी हीट करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ, यानी हीट करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 2NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जब उसे हीट किया जाता है तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और हीट करने के बाद बनता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी वाटर प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ प्रॉपर्टीज, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हैविंग अ डेंसिटी ऑफ अबाउट 2.2 ग्राम मिलीलीटर, जिसकी डेंसिटी लगभग होती है 2.2 ग्राम पर मिलीलीटर। इट हैज़ एन अल्कालिन टेस्ट, इसका टेस्ट अल्कालिन होता है, एंड इज स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में राइज करने के साथ साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। नाउ यूजेस एज ए कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, सेकेंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, अग्निशामक में, एंड नेक्स्ट है बीइंग अ माइल्ड एंड कोरोसिव बेस, एक माइल्ड और कोरोसिव बेस होने पर बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेडिसिन्स एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन डिजीज, यानी स्किन डिजीज के लिए एक माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में मेडिसिन में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, एंड टू न्यूट्रलाइज द एसिड एक्सेसिव इन स्टमक, और स्टमक में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, एंड प्रोवाइड रिलीफ और राहत प्रदान करने में। मिक्स्ड विद सॉलिड एडिबल एसिड्स सच एज साइट्रिक और टर्टरिक एसिड, अर्थात सॉलिड एडिबल एसिड्स जैसे कि साइट्रिक या टर्टरिक एसिड के साथ मिक्स होने पर या मिक्स करने पर इट इज़ यूज्ड इन एफरविसेंट ड्रिंक्स टू क्रॉस इंडाइजेशन, इसका इस्तेमाल इंडाइजेशन को कम करने में ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट यूज़ है एज अ री एजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में एक री एजेंट के रूप में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।